नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा आज। राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन सहित प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव आज। और प्रदेश में ठंड से कई स्थानों पर ठिठुरन बढ़ी। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के लाल किले में पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव का आयोजन देश में एक प्रमुख वैश्विक सांस्कृतिक पहल को विकसित करने और संस्थागत बनाने के लिए किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र और विद्यार्थी सम्मानित महोत्सव का भी उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य कलाकारों, वास्तुविदों, फोटोग्राफरों, कला विशेषज्ञों और आम लोगों के बीच सांस्कृतिक संवाद को मजबूत बनाना है। 15 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के अपने सभी सदस्यों को व्हिप जारी किया है कि वे आज सदन में उपस्थित रहें। महत्वपूर्ण विधायी मामलों पर चर्चा और सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करने को देखते हुए पार्टी ने ये व्हिप जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के लाभार्थी विकसित भारत संकल्प यात्रा गाड़ियां, कृषि विज्ञान केंद्र और सामान्य सेवा केंद्र वर्चुअली जुड़ेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में चलाई जा रही है। सरकार की प्रमुख योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास आज वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। मौद्रिक नीति समिति की बुधवार को मुंबई में बैठक शुरू हुई थी। ये उम्मीद की जा रही है कि समिति प्रमुख ऋण दरों में बिना किसी बदलाव के यथास्थिति बनाए रखेगी। विशेषज्ञों के अनुसार संभावना है कि रिजर्व बैंक मुख्य रेपो रेट को 6.50% की दर पर ही बरकरार रखेगा। इस सप्ताह के शुरू में जारी भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही तक दरों में बदलाव की संभावना नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाहरी संसाधनों के जोखिमों के अलावा वृद्धि दर के मजबूत बने रहने की संभावना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन जोखिमों के प्रमुख कारणों में तेल की ऊंची कीमतों के कारण महंगाई बढ़ना और कठिन वैश्विक वित्तीय परिस्थिति शामिल है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा है कि 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियां संचालित की जाएंगी। श्री गुप्ता कल जयपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इसमें मतदान केंद्रों का सुव्यवस्थितीकरण और पुनर्गठन, मतदाता सूचियों तथा एपिक की विसंगतियों को दूर करना है। साथ ही मतदाता सूची में मतदाताओं की इमेज क्वालिटी में सुधार करना भी शामिल है। श्री गुप्ता ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम में अर्हता दिनांक 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में जोड़ने का काम होगा। इस अवधि के दौरान पात्र मतदाता अपने नाम मतदाता सूची में जोड़ने और उसमें संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है।
वन बार वन वोट को लेकर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्देश पर राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन सहित प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव आज हो रहे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और दी बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव में मतदाता पहली बार ई मतदाता पर्ची के जरिए वोट डाल रहे हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर में 4660, दी बार एसोसिएशन जयपुर में 5473 और दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर में 1412 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस साल की चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत कल आयोजित की जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों के साथ साथ राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता मंचों और अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में ये अदालतें लगाई जाएंगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के सदस्य सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ करेंगे। श्री माथुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य फौजदारी के मामले, धारा 138 NI एक्ट, धन वसूली और दुर्घटना दावा सहित अन्य मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन मामलों की सुनवाई के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर और अधीनस्थ न्यायालयों में कुल 505 बेंचों का गठन किया गया है। इनमें ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से सुनवाई की जाएगी। सवाईमाधोपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय की ओर से बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 11 श्रेणियों के तहत होने वाली पहले चरण की जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए कोई भी व्यक्ति, समिति, संस्था अथवा सरकारी कर्मचारी 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से आयोजित बेस्ट विलेज प्रतियोगिता में हेरिटेज, एडवेंचर, क्राफ्ट, एग्रो टूरिज्म, ग्रीन विलेज, वाइब्रेंट विलेज, स्पिरिचुअल और वेलनेस तथा स्वच्छ गांव सहित 11 अलग अलग श्रेणियों में गांवों का चयन किया जाएगा। इसमें पहले जिला, फिर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2023 की प्रतियोगिता में भारत सरकार की ओर से चयनित 35 गाँव में सवाईमाधोपुर सर्किट से श्री महावीर जी के नौरावत गाँव को कांस्य पदक मिला था। इस प्रतियोगिता में प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासतों से समृद्ध गांव में पर्यटन की संभावनाएं बढ़ने के साथ साथ युवाओं को रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। कोटा के केंद्रीय संचार ब्यूरो कार्यालय की ओर से कल अलनिया में भारत स्काउट गाइड शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न स्कूलों के 250 विद्यार्थियों ने भाग लिया। शिविर में केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई और संगोष्ठी रखी गई। क्षेत्रीय प्रचार सहायक प्रेम सिंह ने विद्यार्थियों से देश में विविधता में एकता बनाए रखने का आह्वान किया। कोणार्क विजय दिवस के उपलक्ष्य में कल जैसलमेर से एक कार रैली अभियान को हरी झंडी दिखाई गई। ये अभियान 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर जीत के 52 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रेगिस्तानी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। अभियान दल में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, BSF और नागरिक प्रशासन कर्मी शामिल रहे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम कार्यक्रम के तीसरे चरण में तमिलनाडु के 55 विद्यार्थियों का दल प्रदेश का 15 दिसंबर तक भ्रमण करेगा। यह अभियान कोटा के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT की ओर से आयोजित हो रहा है। इस दौरान विभिन्न खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पतंगबाजी, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं और वाद विवाद का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ये दल कोटा के दर्शनीय स्थलों को देखेगा। साथ ही सैन्य स्टेशन में सेना कर्मियों के साथ बातचीत भी करेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने नोडल संस्थान के तौर पर IIIT कोटा का चयन किया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी का कल देर शाम उनके पैतृक गांव हनुमानगढ़ के गोगामेडी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले बुधवार देर रात को मेडिकल बोर्ड से उनका पोस्टमार्टम कराया गया। प्रदेश में ठंड का असर लगातार बना हुआ है। उत्तरी हवाओं के चलने से कई स्थानों पर ठिठुरन बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा प्रदेश के 10 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। सीकर के फतेहपुर में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चूरू और सवाईमाधोपुर में भी ठंड का असर बना हुआ है। इससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 5वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति की आज घोषणा की जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन सहित प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव आज हो रहे हैं। और प्रदेश में ठंड से कई स्थानों पर ठिठुरन बढ़ गई है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।